हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जी हाँ बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने ब्रांच अकाउंट का कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा अब तक जैसा सम किया है सेम टू सेम वैसा ही है, खाली थोड़ा बहुत इसमें नया है। जैसे अगर बच्चे को लगेगा सर ये डेट का कॉलम दिया गया है तो हमें डेट अकाउंट बनाना है, नहीं बेटा, डेट का कॉलम दिया गया मतलब है तो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और अपना अकाउंटिंग है, देखो कभी चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2013 को चालू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सर एंड कभी होगा 31 मार्च 2014 को होगा। और हमें ये सारा का सारा 1 अप्रैल 2013 को जो भी ये दिया गया है सारा का सारा कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। क्लियर है। और ये 31 मार्च 2014 को जो दिया गया ये कौन सा स्टॉक है सर, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लियर है। अगर ज़रा ध्यान से देखोगे आप तो ओपनिंग स्टॉक किसका दिया, डेटर का दिया गया है, स्टॉक का दिया गया। सर क्लोजिंग स्टॉक खाली किसका दिया गया है, स्टॉक का। मतलब हमें बेटा यहाँ पर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है सर, डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर का ओपनिंग दिया गया, क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब डेटर बनाना पड़ेगा। और देखो सब में कैश सेल्स और टोटल सेल, मतलब आपको पता चल ही जाएगा सर ये तो हमने लास्ट टाइम किया सेम टू सेम वैसा ही है। कैश सेल्स दिया गया है, टोटल सेल, तो मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा बेटा, ये जो टोटल सेल है उसमें से क्या करो, कैश सेल्स को क्या करो, माइनस कर दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। हेड ऑफिस पेड बाय द हेड प्रिपेयर अ तुलजापुर एट ए नागपुर इनवॉइस गुड्स टू द, क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ तुलजापुर एट ए कॉस्ट प्लस क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। बेटे यहाँ पर कुछ बोला है तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेगा, हेड ऑफिस तुलजापुर ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर बेटा हमने डेटर अकाउंट भी क्या कर लिया, बना दिया है। क्लियर है, क्योंकि जैसा सम में देखा था वैसे। और 25% तो आपको सभी को पता है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें क्या ऐड होता है बेटा, प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिल जाता है हमें, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, मिल जाता है। क्लियर है, इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है। तो इनवॉइस प्राइस हमें कैसे मिलेगा, देखो कॉस्ट ऑलवेज क्या लिया जाता है 100, उसमें क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट कितना ऐड करना है मुझे, 25% प्रॉफिट ऐड करना है। तो फाइनली अपना कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट रेशो की बात करें तो ये जो प्रॉफिट रेशो हमने लास्ट जितने भी सम की, आपको कितना मिलेगा, 25/125, मतलब 125 रुपये का सामान बेच रहे हो उसमें 25 रुपये क्या है बेटा, प्रॉफिट है। क्लियर है। 125 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, मतलब ये क्या हुआ मेरे लिए, इनवॉइस प्राइस, और ये मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। क्लियर है, डन। तो इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में करें 25 1 25 मतलब 1/5 अपना क्या आ गया, प्रॉफिट रेशो आया। क्लियर है। ये पता होना चाहिए, लास्ट दो सम में किया ही आपने देखा रहेगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो इजीली आपको पता होगा सर ये क्या लिख रहे हैं सर, वरना अदरवाइज तो कुछ पहले अगर स्टार्टिंग से ये सम देख रहे हो तो कुछ समझेगा नहीं आपने कि सर ने क्या लिखा। क्लियर है, डन। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, और ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च टू फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक डेटर दिया गया है, स्टॉक कौन सी प्राइस पे दिया है सर, इनवॉइस प्राइस पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक का नाम क्या लिखते हैं बेटा, ओपनिंग, बेटा असेट्स का ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट में आता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या था, असेट्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ असेट्स, यहाँ पर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ लाइबिलिटी। फिर ये पता है ना क्रॉस में चला जाता है, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आया, डेबिट, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, लाइबिलिटी का कहाँ पर आया, क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। और इनवॉइस प्राइस पे दिया, तो सर यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा टू बैलेंस, क्या आ जाएगा बेटा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। सबसे पहला किसका था बेटा, डेटर है, उसके बाद क्या है, स्टॉक। सबसे पहले क्या है, डेटर है, उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक इन डेटर 25, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बेटा डेटर, कितना दिया गया है सर, 25,000 दिया गया है। और मुझे क्या दिया गया है, स्टॉक। स्टॉक कितना दिया गया है सर, 60,000 दिया है। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर, 85,000 हो जाएगा। क्लियर है, डन। क्योंकि 60 + 2 85,000 हो गया। ये क्या आया, ओपनिंग स्टॉक को क्या लिखा था, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सेम यहाँ पर बेटा ये जो स्टॉक है उसका एक और यहाँ पर आएगा, तो बाई बैलेंस, क्योंकि ये बेटा कौन सी प्राइस पे लिखा है हमने, इनवॉइस प्राइस पे। अरे कभी भी इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता नहीं, कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट। तो इनवॉइस प्राइस पे तो इसका प्रॉफिट इधर लिख देगी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या था, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या था, कॉस्ट प्लस क्या था, प्रॉफिट।
तो हमने इनवॉइस प्राइस में से क्या कर दो, ये प्रॉफिट को माइनस करना है। तो इनवॉइस प्राइस है बेटा यहाँ पर है डेबिट में, तो इसका प्रॉफिट कहाँ लिख दो, क्रेडिट में लिख दो। मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस हो गया ना। अरे कॉस्ट कैसे मिलेगा, इनवॉइस प्राइस ये माइनस प्रॉफिट यहाँ पर है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो इजिकल टू क्या मिलेगा मेरे को, कॉस्ट मिलेगा। क्लियर है, समझ में आई। ये प्लस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, तो ये जो इनवॉइस प्राइस डेबिट में लिखा उसका प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर है सर, यहाँ पर नाम क्या लिखना है, देखो यहाँ पर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर किसका है पहले, ये स्टॉक रिजर्व। बेटा इसमें हमेशा नाम क्या लिखते हैं, स्टॉक रिजर्व लिखते हैं। क्लियर है, ये किसका है बेटा, ओपनिंग का है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ओपनिंग का। क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं, ओपनिंग लिखो चलेगा। सर कैसे करेंगे, देखो 60,000 मल्टीप्लाई कितना करना है मुझे, जैसे प्रॉफिट रेशो मैंने बताया था कितना आया था 1/5। क्लियर, तो एक काम करो 5 1 जा 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 2 जा मतलब कितना आएगा 12,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। कैसे समझा रहे, समझा। ये प्रॉफिट रेशो 60/5, 5 1 जा 5 कितना बचा 1, यहाँ पर 0, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया सर 12,000 आ गया मेरे को। अभी सर ये कैसे लिखा, देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, याद है, प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट प्राइस, याद है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस प्राइस। क्लियर है, इनवॉइस प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है बेटा 100, प्रॉफिट दिया गया 25%, तो इनवॉइस प्राइस कितना मिलेगा 125। इनवॉइस प्राइस हमें कितना दिया है 60,000, हमें फाइंड क्या करना है प्रॉफिट, तो इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है 125 वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या बचेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 25। क्लियर है, 25 1 25, 25 5 तो आ गया अपना 12,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। इसी फॉर्मूले से मैंने किया, पर हालांकि ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में 1/5 लिखोगे चलेगा, क्योंकि बच्चे अभी समझदार हो गए इसके लिए। ये पहला वाला खत्म हो गया। फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर दिया 31 मार्च 2014 को। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कितना दिया है सर 2,80,000 रुपया दिया। बेटा इनवॉइस प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस बोला होता तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस बोला होता तो क्या करते हम लोग। क्लियर है, अगर इनवॉइस प्राइस बोला तो इनवॉइस प्राइस पे, अगर कॉस्ट प्राइस बोला होता तो हमें इनवॉइस प्राइस पे क्या करना है, इसको लिखना है। क्लियर है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो एंट्री क्या होता है बेटा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपको याद है कि नहीं है बेटा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, तुलजापुर ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, इनवॉइस प्राइस पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितना दिया गया है सर 2,80,000 रुपया हमको दिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया 2,80,000। सर एक गुड्स है तो इसका कहाँ पर आ जाएगा, ये जो स्टॉक रिजर्व का इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं उसका कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर है बेटा, डन। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका करना रहेगा तो 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 1/5 कर दो। क्लियर है, तो कैलसी अपने पास सभी के पास कैलसी है ही, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 5 कर दो। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 56,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिख दो 56,000 रुपीज़ आपको क्या कर देना, लिख देना है। क्लियर है, डन हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो बैड डेब्ट, सर बैड डेब्ट किस में से होता है, डेटर। तो हमें डेटर अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेटर का कितना दिया गया है सर 25,000 दिया गया। तो डेटर का ओपनिंग स्टॉक लिख दो बेटा यहाँ पर, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। यहाँ पर क्या आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया है सर 25,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया है। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, बैड डेब्ट्स दिया गया है और डिस्काउंट अलाउ, उसका जर्नल एंट्री क्या रहता है, जैसे हम बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउ भी कहाँ होता है, डेबिट, मतलब हमने दिया। और टू क्रेडिट में किसका नाम होता है बेटा, डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ये 4 और 3 7,000 रुपये आ जाएगा। तो डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट, डेटर की कहाँ लिखना है हमें, क्रेडिट साइड लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैड डेब्ट्स
कितना दिया गया है 4000 और डिस्काउंट कितना दिया गया है 3000 रुपया दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउ लिखो तो भी चलेगा, खाली डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ। क्लियर है, डन। तो बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट देखो एक बार जरा देखते हैं। बैड डेब्ट्स का अमाउंट राइट है ना, खाली देखो बैड डेब्ट्स 4000 डिस्काउंट अलाउ 3000, बैड डेब्ट्स 4000 डिस्काउंट अलाउ 3000। साइड सी बात है सर, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। अरे डेटर का डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा, ये डेटर का क्रेडिट होगा तो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो देखो डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है, क्रेडिट होता है तो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, डन। तो ये हमने कर दिया। सर इसके अलावा और कोई देखो रिटर्न इनवर्ड कितना दिया गया है सर 8000। अरे रिटर्न इनवर्ड मतलब किसके पास से गुड्स आ रहा है बेटा, डेटर के पास से आ रहा है। तो एंट्री क्या होगा बेटा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा बेटा, डेटर्स अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा। कितना दिया गया सर 8000 रुपया दिया गया है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, डेटर अकाउंट का नाम। कितना दिया है 8000। तो एंट्री क्या है, डेटर अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो डेटर की क्रेडिट साइड यहाँ पर बाय किसका नाम आएगा, रिटर्न इनवर्ड। अरे रिटर्न इनवर्ड को कौन सा अकाउंट बोलते हैं बेटा, सेल्स रिटर्न बोला जाएगा। क्लियर है, कितना दिया गया सर 8000 रुपये दिए गए। क्लियर है सर, ये सारी एंट्री डेटर में ही आएगी। हाँ बेटा डेटर में ही आएगी। देखो कैश फ्रॉम कस्टमर, अरे कैश रिसीव, कैश फ्रॉम कस्टमर मतलब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अरे कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर होता है। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर होता है। कैश फ्रॉम कस्टमर मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से पैसा मिल रहा है तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा, ब्रांच के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा बेटा, डेटर अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा। तो डेटर कहाँ पर एक क्रेडिट, डेटर की क्रेडिट साइड कितना पैसा आ रहा है बेटा 2,70,000 रुपया आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2,70,000 रुपया आ रहा है। क्लियर है, डन। 2,70,000 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आगे क्या दिया है बेटा, ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस कितना दिया गया है 75,000 रुपीज़ दिया गया है। ब्रांच एक्सपेंस बेटा, ब्रांच एक्सपेंस का पैसा पे कौन करता है बेटा, हेड ऑफिस। देखो ना ब्रांच एक्सपेंस, देखो कैश कहाँ गया, सॉरी कैश एक्सपेंस या तो एक्सपेंस टू ब्रांच। तो एंट्री क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, तो ब्रांच कहाँ पर है डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड। कितना दिया गया सर 75। ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो डेबिट साइड यहाँ पर टू किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। और नीचे यहाँ पर लिख दो किस चीज़ का पैसा, ये एक्सपेंस का पैसा है। कितना है सर 75,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, डन। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रांच एक्सपेंस मतलब ये एक्सपेंस का पैसा क्या कर रहा है, ये पेड कर रहा है। पे कौन कर रहा है बेटा, ब्रांच, मतलब है ब्रांच पे कर, पैसा किसके पास पे करता रहेगा, हेड ऑफिस पे करेगा। तो हेड ऑफिस के पास से पैसा जा रहा है, ब्रांच के पास क्या हो रहा आ रहा है। तो एंट्री क्या आता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी देखो कैश सेल्स कितना किया है उसने 80,000 और टोटल सेल कितना दिया गया है बेटा। सबसे पहले देखो कैश सेल्स, देखो अभी कैश सेल्स कितना दिया गया है सर 80,000 और टोटल सेल कितना दिया है 3,50,000। टोटल सेल में से कितना दिया है सर 3,50,000। 3,50,000 में से कैश सेल्स कितना दिया गया है सर 80,000, क्या करो माइनस कर दो। क्लियर है, तो टोटल कितना आएगा 3,50,000 में से हमें क्या करना है 80 माइनस करना है। 3,50,000 माइनस 80 क्या करो माइनस, आंसर कितना आएगा 2,70,000। ये 2,70,000 क्या आया मेरे को, क्रेडिट सेल। सर क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट क्या होता है डेबिट। कितने से होगा 2,70,000 टू किसका नाम रहेगा बेटा, सेल्स अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा 2,70,000। क्लियर है, तो सबसे पहले सर डेटर कहाँ पर है डेबिट, सेल्स को तो अकाउंट बनाना नहीं है। तो डेटर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 2,70,000 टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम। कैसे आया सर, टोटल सेल कितना दिया था 3,50,000 माइनस क्रेडिट सेल कितना दिया था 80। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 2,70,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी देखो बस हो गया सर। अभी देखो दो बार अपने पास पैसा आ रहा है। पहला क्या हो रहा है बेटा, कैश फ्रॉम कस्टमर। कैश फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या होता है, हमारे पास पैसा आ रहा है, किसके पास, डेटर के पास है। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। डेटर हमें पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है बेटा 2,70,000 और कैश सेल्स हमने कितना किया, ये रहा 75,000 मिला। तो सॉरी ये कैश सेल्स हमने किया 80,000, सॉरी कैश सेल्स हमने कितना किया 80
मतलब पहले अपने पास दो पास पैसा आ रहा है, पहला आ रहा है ये 2,70,000, उसके बाद 80,000 पैसा आ रहा है। सर इस पैसे को क्या करना है, इस पैसे को क्या देना है बेटा, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। किसको दे देना है, क्योंकि हमने थोड़ी, जो भी खर्चा कौन दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा है, तो ये पैसा अपने पास है, किसको दे देना है, हेड ऑफिस को दे देना है। एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आपको आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर नाम आ जाएगा बाय कैश, या तो बैंक अकाउंट लिखो, और यहाँ पर लिख देना चाहिए तो रिमिटेंस। क्लियर है, सबसे पहले आता है बेटा ये कैश सेल्स का पैसा है, और उसके पास बेटा दूसरा क्या होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, फ्रॉम कस्टमर लिखा है बेटा, कस्टमर का ही मतलब क्या होता है बेटा, डेटर होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो कैश सेल्स का कितना पैसा है, 80 और 270, 80 और कितना आ गया बेटा, 270 आ गया। क्लियर है, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2,70,000। क्लियर है, तो 2,70,000 प्लस कितना कर देना है मेरे को, 80,000 क्या कर देना ऐड, तो कितना आ जाएगा सर, 3,50,000 अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। क्लियर है, डन। तो कितना हो गया सर, 3,50,000 हो गया। क्लियर है सर। अभी सर हमें क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया है, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस का दिया, और देखो डेटर का भी क्लोजिंग स्टॉक मिल गया ना, कहाँ गया, देखो डेटर का ये रहा, इसमें से ये क्या करो, माइनस कर दो, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो मेरे लिए क्या मिला, डेटर का क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, बाई बैलेंस, क्या लिखेगा, कैरी डाउन। चलो करते, 270 और 25, 2,70,000 प्लस 25,000 में क्या करूँ, ऐड कर दूँ। क्लियर है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा सर, 2,95,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। एक बार मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ, 2,95,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, अभी इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। सर पहला कितना माइनस करना है, सर 270 तो यहाँ पर ही दिख रहा है, तो 270 को क्या करो, माइनस कर दो। एक मिनट को, पहले 4,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,70,000 माइनस कितना करना है, 2,95,000, 2,95,000 क्या करो माइनस, आंसर कितना आएगा सर, 10,000 रुपये आपको आंसर आएगा। फिर 10,000 किसका मिला, डेटर का क्या मिला, क्लोजिंग मिला। तो आप सभी को पता है सर क्लोजिंग कहाँ पर आता है, असेट से, असेट्स का ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट से आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट डाउन। सबसे पहले आ गया डेटर, और उसके बाद क्या आ गया, स्टॉक। क्लियर है, तो डेटर का ये स्टॉक को कौन सी प्राइस पे ले रहे हैं बेटा, इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेटर का आ गया 10,000, और स्टॉक का तो हमें दिया ही है, कितना दिया गया सर, 20,000 रुपये दिए गए। क्लियर है, तो 20,000 आ गया, तो दोनों को मिला दो, कितना हो गया सर, 30,000 रुपया हो गया। क्लियर है, डन। और इसका कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कैरीड डाउन। यहाँ पर आ जाएगा बेटा स्टॉक रिजर्व, और ये किसका दिया गया, क्लोजिंग का दिया गया। क्लियर है, तो कितना है सर, 20,000 मल्टीप्लाई कितना करना है, 1/5। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 20, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 4,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अभी इसका क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। सर टोटल करेंगे, जाहिर सी बात है सर यही साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड। पहला 30 प्लस 3,50,000 कितना आया सर, 3,80,000, और ये कितना आया सर, 56, और कितना आया सर, 12। तो टोटल कितना आ गया सर आपको, 4,48,000 रुपीज़ आपको इसका टोटल आ गया। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 4,48,000, 4,48,000। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,48,000, माइनस कर देना बेटा, जो भी बैलेंस है इसमें से माइनस कर दें। इसको नाम क्या लिखे कि टू नेट प्रॉफिट, क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं बेटा, और करके लिख देता हूँ, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू। कोई लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं, लिखते हैं। आपको जो नाम अच्छा लगे आप क्या कर देना, लिख देना। क्लियर है, तो चलो सर यहाँ पर हम इसका भी कर देते हैं। पहले कितना आया सर, 85,
प्लस 280 प्लस 75 प्लस 4,44,000 आया बेटा। 4,44,000 में से 4,48,000 क्या करो माइनस कर दो, माइनस 4,48,000 क्या करो माइनस। आंसर कितना आ जाएगा सर? 4,000 आ गया। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा बेटा अपना 4,000 आंसर आ गया। दैट्स इट बेटा, इतना ही सिंपल सा एग्जाम में आता है। आपको बस इसका प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं करना, इजीली आपको सब कुछ आ जाएगा बेटा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो बेटा, एक और बार देखो समझ में आ जाए। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन देखो, ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। आगे वाले आपको समझ में आ गए तो ये कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ही सिंपल था। इससे भी डिफिकल्ट हमने जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 किया था वो किया था। हालांकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 करेगी इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।